हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फ्रैक्शंस के क्वेश्चन। लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने जो थ्योरी पोर्शन है या जो भी हमें समझने लायक चीज़ें थी वो हमने कर ली, कवर कर ली है। जैसे कि कोई भी भिन्न दे रखी है, उनको हम आरोही अवरोही क्रम में उनको अरेंज करना। उसके बाद में जो भी हमारे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस थे, नॉन टर्मिनेटिंग थे, उन सारी थ्योरी पोर्शंस को हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और आज हमें लेने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन ये कि अगर आपको ये यूपी टेट, रीट, पटवार, इससे रिलेटेड जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं लास्ट दिनों में, तो उनका एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जो कि है नाम से अपन बोल सकते हैं लेक्चर 4, ठीक है, लेक्चर 4 यूपी टेट, रीट, इस नाम से एक बना रखी है प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो उसमें जो पहला जो चैप्टर है वो हमने किया था, जो कि घातांक वाला जो हमने किया था, उसमें बेस्ड क्वेश्चन है और थ्योरी पोर्शन है। और दूसरा जो हमारा भी जो चल रहा है भिन्न, जिसमें हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है और आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपको कंबाइन वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। 8 से 9 वीडियोज़ हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और जिसको बेसिक मैथ्स अगर देखनी है, बेसिक मैथ्स में अपने पास में जैसे एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, या स्क्वायर कैसे याद करें, किन नंबर्स के 50 तक 100 तक स्क्वायर्स, और उससे बड़ी संख्याओं के स्क्वायर, क्यूब्स, तो उसके लिए आप बेसिक मैथ्स करके बेसिक मैथ्स कंसेप्ट करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जो प्रोवाइड करनी थी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आज हमारे क्वेश्चन सीरीज में, जो कि लगभग 50 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये मैंने आपको सारी चीज़ें करवा दी थी, भिन्नों को जोड़ना, घटाना, है ना, बाकी गुणा करना, ये सब चीज़ें मैंने आपको करवा दी थी। उसके बाद में जो ये इसके बाद में ये करवाया था लास्ट वीडियो में, आवर्ती दशमलव, रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, उसके अंदर मिक्स रिकरिंग, प्योर रिकरिंग, ये सारा मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी ये महत्वपूर्ण उदाहरण वाले जो कि सोल्व दे रखे हैं वो हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, जो कि लास्ट प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे कोई आर टेट में आया हुआ है, एच टेट में आया हुआ है, यूपी टेट में आया हुआ है, सी टेट में आया हुआ है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिलेंगे जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में, प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, और आगे भी आने की संभावना इनमें बनी रहती है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन ये रह गया था वीडियो में, लास्ट वीडियो में, और अच्छा क्वेश्चन है, तो ये देख लेते हैं। एक भिन्न का हर, उसमें अंश से 3 अधिक है। एक भिन्न का जो हर है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, वो अंश से कितना अधिक है, 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, मतलब +7 कर दिया जाए, और हर में 2 की कमी कर दिया जाए, मतलब -2 कर दिया जाए, तो जो परिणाम है वो 2 प्राप्त हो जाता है। तो उसका परिणाम जो रिजल्टेंट है =2 प्राप्त हो जाता है। तदनुसार हमें उस भिन्न का अंश और हर बताना है, या फिर उसका योग करना है। योग भी पूछ सकते हैं, अंश हर हमने फाइंड आउट कर लेंगे, तो योग करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे दे रखा है। एक भिन्न का हर, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न का हर है, उसके अंश से 3 अधिक है। तो यहाँ पे एक हम ऐसे मानते हैं, अंश x/y मान लेते हैं, अंश मान लेते हैं x और हर मान लेते हैं y। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसी इक्वेशंस, 2 इक्वेशन मिलेगी। अगर हमने 2 वेरिएबल मान लिया तो हमारे पास 2 इक्वेशंस भी बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही इक्वेशन दे रखी है। इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल अगर हम नहीं मान सकते, 2 वेरिएबल अगर हम मान लेंगे तो हमारी इक्वेशन सोल्व नहीं होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे एक ही वेरिएबल मानते हैं, हम मान लेते हैं x। और तो इसमें दिया हुआ एक भिन्न का हर है, उसके अंश से 3 अधिक है। तो अंश जो दे रखा है उससे हर क्या है, 3 अधिक है। उसका हर अंश से 3 अधिक है। अगर अंश मैंने x मान लिया तो हर कितना हो जाएगा, x+3। बात समझ में आ गई, पहली लाइन समझ आ गई। वापस मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से गौर से सुनिए। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। तो अंश पहले मान लिया और हर क्या कर दिया, 3 ज़्यादा कर दिया। अब ये बोल रहा है यदि अंश में 7 की वृद्धि तो +7 कर देंगे, और हर में 2 की कमी -2 कर दिया। इसमें क्या दिक्कत है, अंश में हमें कहा 7 की वृद्धि तो 7 कर दिया +7, और हर में बोला कि 2 की कमी तो -2 कर दिया। तो इससे ये जो परिणाम होता है वो 2 प्राप्त हो जाता है। तो इससे परिणाम में 2 प्राप्त हो गया, इसके 2/1 कर दिया। अब हमें वज्र गुणा कर देनी है, 1 को x+7 से करेंगे तो x+7, 2 को हम इससे करेंगे तो 2, ये x+1 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। बाद में अगले वाले हम कर लेंगे, क्योंकि +3 और -2 +1 हो गया।
तो ये आ गया x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो यहाँ देखिए x अगर -2x इधर लाऊँ तो ये -2x हो गया, और 2 ये +7 उधर गया तो -7 हो गया। ये माइनस का x आ गया माइनस का 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो आपको पता है ये ++7 -2 तो बाद में कहा था, जो हमने भिन्न मानी थी वो क्या मानी थी, x अपॉन में x प्लस 3, क्योंकि हमारा जो हर है वो अंश से 3 अधिक था तो ये थी भिन्न। तो अगर हम इसका योग करें, अगर मैं भिन्न निकालने चाहूँ तो 5 की वैल्यू इसमें रख दूंगा, तो 5 अपॉन में 8, ये तो हमारी आ गई भिन्न। अगर कोई पूछे कि भिन्न निकालिए, जो भिन्न थी वो कितनी थी 5 अपॉन 8 थी, और इसका योग करेंगे तो सिंपल सी बात है 5 + 8 13 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बस इसमें लैंग्वेज से जो हम ये बना रहे हैं ना इक्वेशन, बस यही इंपॉर्टेंट थी। तो इसके अंदर पहला जो दे रखा है कि अंश से हर है वो 3 अधिक है, तो हमने x प्लस 3 कर दिया। फिर बोला हुआ है कि अंश में 7 जोड़ो, 7 ऐड कर दिया, और हर में -2 किया, तो जो परिणाम प्राप्त होता है वो 2 है, तो इसके इक्वल कर दिया, फिर वज्र गुणा करके आंसर आ गया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 1/6 डिवाइडेड बाई 9/2। ठीक है, तो करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 5 1/6 डिवाइडेड बाई 9/2। तो इसमें देखिए 6, इसको सॉल्व करते हैं। 6 5 जा 30, 31/6, और डिवाइड में दे रखा है 9/2। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये 2/9 हो गया, 2 से इसको कट करेंगे, ये 3 आ गया, तो ये आ गया 31/27। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था लेकिन फिर भी ले लिया, ठीक है, क्योंकि अलग टाइप का था, इसलिए मैंने सोचा ले लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, या क्वेश्चन के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, और बीच में जो कैलकुलेशन आती है वो इस टाइप की आ जाती है, तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात करो जिसे 4² के अंश और हर दोनों में जोड़ने पर भिन्न है वो 4/9 हो जाती है। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। वह संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसे 4² के अंश और हर दोनों में जोड़ने पर, ये जो हमें संख्या दे रखी है इसके दोनों के अंश और हर में जोड़ेंगे वह संख्या, मतलब एक ही संख्या है वो, तो हमें जो भिन्न है वो 4/9 प्राप्त हो जाती है। तो देखिए इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 4²/9², इसमें एक ही संख्या ऐड करेंगे क्योंकि वह संख्या, तो ऐसी संख्या हमने निकाल ली कि x संख्या है जो कि 4²/9² में ऐड करने पर 4/9 प्राप्त हो जाता है। तो 4² 16 हो गया, अपॉन प्लस x ये हो गया 9 9 81 प्लस x ये आ गया 4/9। अब जब 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 प्लस 9x इज इक्वल टू, जब 4 को 81 से करेंगे 4 और ये 32 प्लस 4x। यहीं इसको सोल्व कर देता हूँ मैं। 9x 4x को उधर लेके आएंगे तो 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 324 माइनस 144, प्लस 144 उधर जाएगा तो माइनस 144 आ गया। अब 9x माइनस 4x 5x इज इक्वल टू 4 में 4 गया 0 2 2, इधर से आया 12, 12 माइनस 4 8, और 3 की जगह 2 रह गया क्योंकि ये कैरी चला गया, 2 माइनस 1 1। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 180/5। तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। तो ये तो कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 36। तो वो संख्या 36 है जिसको हम 4²/9² में ऐड कर देंगे, तो अगर फिर बाद में इसको जब कैंसिल करेंगे तो 4/9 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आप चेक भी कर सकते हो। 4² कितना होता है 16, अपॉन में 9² क्या होता है 81, इसमें 36 ऐड कर दो आप, और फिर इसको कैंसिल करोगे देखो 4/9 आएगा। करके देखें, 6 6 12 1 3 4 3 1 5 सॉरी 3 1 4 और 1 5, अपॉन में 6 और 1 7 और 8 3 10, 81 और 36। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए करते हैं 11 ये 107, ठीक है, हाँ तभी कट नहीं रहा था 1107 117। अब तो आराम से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 4 जा 52 और 13 9 जा होता है 117, ठीक है, तो 4/9 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति है वो अपनी आय का 1/3 भोजन पर, 2/5 मकान किराए पर तथा 1/5 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। तो हम मान लेते हैं
जो टोटल उसका जो था सैलरी थी वो कितनी थी, 1 थी। टोटल 1 रुपये कमाता था वो। उसका 1/3 भोजन पर, 2/5 मकान किराए पर और 1/5 कपड़ों पर, मतलब टोटल खर्च हो गया। अब मैं अगर 1 रुपये में से, जो टोटल 1 रुपये कमाता था उसमें से अगर इन तीनों को जोड़ के माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जब वो बचा रहा है सेविंग, ठीक है ना, आय माइनस खर्च कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, आय माइनस खर्च कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा, जो शेष बच रहा है। और ये कह रहा है अब यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष हैं तो उसकी आय बताओ। तो देखिए क्वेश्चन थर्ड, हमें दे रखा है यहाँ पे एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, ठीक है, तो आय मान लेता हूँ मैं, आय आप चाहो तो मैंने 1 रुपये मान ली, कितने मान, 1 रुपये। तो अगर मैं शेषफल निकालूंगा, शेष कितना रहा, तो मैं 1 माइनस जो भी मेरा खर्चा हो रहा है, 1/3 भोजन पर हो रहा है, प्लस 2/5 मकान किराया दे रहा हूँ, प्लस 1/5 भाग है वो कपड़ों पर कर रहा हूँ। तो 1 माइनस इनको आप एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 5 और 3 का 15 आ गया, 3 का डिवाइड करेंगे 5 आ गया, 5 को 1 से 5 1 5 6 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3। 1 माइनस 6 5 11 3 14/15, 14/15 मतलब ये आ गया 15 माइनस 14/15। 15 जब एलसीएम लेंगे तो 15 माइनस 14 मतलब 1/15 आ गया। 1/15 अगर टोटल आय 1 रुपये थी तो 1/15 वो क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/15 बचा रहा है मेरे हिसाब से, और वो खुद के हिसाब से कितने रुपए बचा रहा है, 400 रुपये। तो एक का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये आ गया 400 इंटू 15, कितना आ जाएगा, 6000 रुपये। एक आ गया, एक मतलब क्या था, आय। आय कितनी आ गई, 6000 रुपये आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है कि आय जो आपको दे रखी है 1, उसमें से आप जो भी खर्चे हैं उनको माइनस कर लो, तो हमारा जो शेषफल आएगा वो उसके जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके शेषफल के इक्वल कर दो, तो आय की वैल्यू आ गई। या हम और भी इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। क्या, हमने मान लिया कि 100 रुपये क्या थी, 100 रुपये हमने कह दिया आय थी, ठीक है, 100 रुपये हमने आय मान ली, ठीक है। अब जब 100 रुपये आय मान ली तो उसका 1/3 भोजन पर, तो आय का भोजन पर कितना कर रहा है, मतलब 100/3 कर रहा है, 100 का 1/3 कर रहा है, ये हो गया जी, ठीक है। और सेकंड दे रखे हैं मकान किराए पर, तो मकान किराया अगर हम निकालेंगे तो 100 रुपये का 2/5 मकान किराए पर दे रहा है, तो 5 से कट गया 20, 40 रुपये इस पर हो गया। प्लस और क्या कर रहा है ये, कपड़ों पर खर्च कर रहा है, कपड़ों पर कितना कर रहा है, 1/5 कर रहा है, 100 का 1/5 कर लो, कितना आ गया, 20 रुपये आ गए। अब ये तीनों जो खर्चा है ये 100 में से माइनस कर दो, कितना, 100/3 प्लस 40 प्लस 20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, 100 माइनस लघुत्तम ले लेंगे 3, वापस मैं इसको आगे कर देता हूँ, यहाँ पे होच पोच हो जाएगा। देखिए ये दे रखा है टोटल जो खर्च था, टोटल जो आय थी वो 100 थी, उसमें से इसने 100/3 जो कि भोजन पर, प्लस 40 रुपये इसने खर्च किए मकान पर, और कपड़ों पर खर्च किया 20 रुपये, ठीक है। तो 100 माइनस इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये आ गया 100, ये आ गया 120 और ये आ गया 60, ठीक है। तो ये 100 माइनस अपन कह सकते हैं, ऐड कर लो, 100 120 220 260 280/3, ठीक है। अब अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 माइनस 280/3, तो मतलब ये आ गया 20/3। ये 20/3 क्या है, टोटल आय में से जो खर्च निकाल दिया, मतलब ये क्या है, सेविंग है, ये क्या है, सेविंग है। हमारे हिसाब से सेविंग 20/3 है, वो कह रहा है मैं 400 रुपये खर्च कर रहा हूँ, है ना, 400 रुपये बचा रहा है। तो इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 400 इंटू 3/20, ये 20 से कट जाएगा, 20 आ गया, कितना आ गया, 60 रुपये। जब 1 रुपये, एक का मान 60 है, जबकि हमने कितना माना था बच्चों, हमने तो माना था आय, हमने आय कितनी मानी थी, देखिए ये देखो ये देखो ये देखो, आय हमने कितने रुपये मानी थी, 100 रुपये, और यहाँ पे तो एक की वैल्यू कितनी आई है, 60 रुपये। इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000 रुपये। तो ये तरीका भी अच्छा था, इसलिए मैंने कहा दोनों तरीके आपको बता दिया जाए, ठीक है। अब देखिए, अब लगातार क्वेश्चन मैंने ले लिए 3-4 क्वेश्चन लगातार ले लिए, लेकिन इसलिए लिए क्योंकि सारे ही क्या थे, ज़रूरी थे, जो इंपॉर्टेंट थे वो लगातार भी लूँगा, और जो लगता है कि आप कर लोगे उसमें हम स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है,
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट हटा दो नीचे, ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 2 3 4, 4 0 1 मतलब 10,000 नीचे लगेगा, और नीचे से जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर लगेगा 1000, 1000 से नीचे कट जाएगा, नीचे 10 रहेगा, इसमें इसका भाग दे दो इंटू 10 है ही। ठीक है, ये आराम से कर लोगे आप। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि नीचे ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना लगेगा, 10,000 है ना, सॉरी 10,000 नहीं लगेगा, 10 हाँ 10,000, और ऊपर कितना लगेगा 1000 लगेगा। ठीक है, अच्छा ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 0.59 किस साधारण भिन्न के बराबर है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 0.57 बार दे रखा है, किस साधारण भिन्न के बराबर है। तो देखिए 57, अगर ये बार नहीं होता ना, अगर मान लो 57 होता, ये होता 0.57, तो मैं लिखता 57/100 लिखता कि नहीं लिखता, बिल्कुल लिखता सर, बिल्कुल लिखते सर आप, है ना। तो देखिए 57, लेकिन जब बार होता है तो बार एक पर है, दोनों पर नहीं है, दोनों पर होता तो मैं 99 लिखता, लेकिन एक पर है तो इस जिस पे बार है उसके हिसाब से 9 लगेगा, और जिस पे बार नहीं है उसके हिसाब से कितना लगेगा, 0 लगेगा। आता है समझ में। तो इसका आंसर होगा 57/90। कितना होगा इसका, 57/90 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अब 57/90 होगा तो आप इसको कट भी कर सकते हो। अच्छा इसमें एक चीज़ और देखनी, 57/90 माइनस आप क्या करोगे, 5 करोगे। क्यों करोगे, एक बात ध्यान रखना, -5 इसलिए करोगे बच्चों क्योंकि यहाँ पे जो बार नहीं है ना, हाँ जी, जिस पे बार नहीं है वो संख्या माइनस हो जाएगी, 5 पर बार नहीं है, -5, तो ये आ गया 52/90, ये आ गया 26/90, सॉरी 26/45। जैसे एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको दे दिया 324, और ये 24 पे क्या है, बार है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा 324 के हिसाब से 99 लग गया, बिल्कुल सही है, और 3 के हिसाब से बार नहीं है, इसका मतलब 0 लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें से माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 321 आएगा, ना कि 324। ठीक है, आप सोच रहे हो कि दो डबल बार है इसके ऊपर तो मैंने 99 लगा दिया, और बार नहीं है तो 0 लगा दिया, ये सब ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है उसको आप माइनस भी करोगे, तो माइनस नहीं होगा, तो 321/990, दिस इज योर आंसर, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भिन्नें दे रखी है, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे छोटी कौन सी भिन्न है, तो डिवाइड करके देख लेना कौन सी छोटी भिन्न है सबसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 0 0 लगा दो आप, इसके 0 लगा दिया, इसके भी 0 लगा दिया, इसके 0 लगा दिया, इसके 0 लगा दिया, सबसे ईजी तरीका तो यही है। अब आप क्या करो, 130 में 16 का भाग ले लो, 150 में 19 का भाग ले लो, फिर देख लो जो आपकी सबसे बड़ी है और जो आपकी सबसे छोटी है, जो पूछ रहा है वो बता दो आप। ठीक है, ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, यदि 11.98 इंटू 11.98 प्लस 11.98 इंटू एक्स प्लस 0.02 इंटू 0.02 एक पूर्ण वर्ग हो तो एक्स का मान निकालिए। ठीक है, देखिए सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है 11.98 इंटू 11.98 प्लस 11.98 इंटू एक्स प्लस 0.02 इंटू 0.02। अब ये पूर्ण वर्ग है, ये बोल रहा है कि ये एक पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग की खासियत क्या होगी कि स्क्वायर बनेगा, तो ये स्क्वायर बन रहा है ए स्क्वायर, ये हमें बी स्क्वायर दे दिया, यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी होना चाहिए, तभी तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा भाई साहब। ठीक है, 11.98 और 0.02 ये हमें दे रखा है, ए स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, बी स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है। अब आपको पहचानना आना चाहिए कि यहाँ ए स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो प्लस दिया हुआ है, तो 2ab यहाँ पे रह रहा है, तो 2ab रह रहा है, तो 2ab में आप देखो क्या रहा हुआ, 11.98 तो हमें दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो x है वो किसके बराबर है, 2 इंटू 0.02 के बराबर है, इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 0.04 आ जाएगी। बात आई समझ में, कुछ भी नहीं था सवाल में, बस आपको फॉर्मूला पहचानना था। ठीक, 8वां क्वेश्चन सीधा ही बता देता हूँ मैं आपको, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है। 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव भाग है, तो ऊपर लिखा हमने 1 सेकंड और नीचे लिखा 1 घंटा। अब या तो दोनों आप घंटे में चेंज कर लो, ऊपर नीचे दोनों यूनिट सेम हो, या फिर दोनों आप सेकंड में चेंज कर लो। तो सेकंड में कर लेता हूँ, 1 ऊपर हो गया, और 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया 60 इंटू 60। घंटे को मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, और मिनट को सेकंड में चेंज करने के 60 से और मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 1/3600 आ गया, 1/3600। लेकिन ये पूछा दशमलव में, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव भी निकाल देंगे। तो दशमलव में निकालने के लिए आप क्या करोगे क्या करो
कि ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ठीक है। ऊपर क्या आ गया आपका, ऊपर मान लो 100 है आपका, 100 ही मान लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 100 में 36 का डिवाइड कर दो, 36 का जब आप डिवाइड करोगे 100 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 108 हो जाएगा, 2 बार जाएगा 72, ठीक है। अब इतना आ गया यहाँ पे 28 आ गया, ठीक है, पॉइंट लगा यहाँ पे 0 लगा। 36 का जाएगा 35 होता तो 72 टाइम्स में 4 टाइम्स में 48, 8 टाइम्स जा रहा है, इसका मतलब ये 7 टाइम्स ही जाएगा, है ना। तो 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 और 4 25, 252, ये तो आ रहा है 7 टाइम्स, 36 का डिवाइड जा रहा है 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स आप दे लो, ठीक है। 28 आ गया, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 और 225, ठीक है, ये दे सकते हो आप। तो ये आ गया 252। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ गया, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 10 में से 2 गया 8, और ये आ गया 7 में से 5 गया 2, 28 आ गया। तो ठीक है 28 आ गया, फिर आगे और कर लेंगे, तो कुल मिला के 2.7 आया। और नीचे कितना रहा, जब 100 में हमने 36 का लिया, नीचे कितना रहा, 2 0 ये रहा और 2 0 ये रहा। अब इसका पॉइंट लगा दो, एक तो यहाँ पॉइंट था ही, ये पॉइंट 1 2 3 4 यहाँ लग जाएगा, तो आंसर आ गया 0.00027, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे था 1 2 3 4, 4 छोड़ के यहाँ पे आ गया, तो 0.00027 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आगे आपको दे रखा है 1.4 की साधारण भिन्न के बराबर है, तो इजीली आप कर सकते हो। 1.4 दे रखा है आपको, तो बार दे रखा है, बार दे रखा है तो अपॉन में क्या लगेगा, 9 लगेगा, ठीक है। 1.4 बार दिया हुआ है, इसको मैं 1 प्लस 0.4 बार भी लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस ये 4 बार हो जाएगा 4 अपॉन में 9, तो ये आ गया 13 अपॉन में 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे आगे, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं बार वाले सॉल्व करने को। अब हम करते हैं आरोही क्रम में कौन सी भिन्नें हैं, 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। लगभग 8 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, 2-3 क्वेश्चन ही छोड़े। देखिए अब क्वेश्चन हमें दे रखा है 12th आरोही क्रम में लगाना है, तो 5 अपॉन में 6, 3 अपॉन में 4, 7 अपॉन में 9, 11 अपॉन में 30, इसको हमें सोल्व करना है, आरोही क्रम में लगाना है, मतलब छोटे से बड़े बढ़ते क्रम में हमें लगाना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है, इस बार मल्टीप्लाई वाला तरीका लगाते हैं। 5 4 जा 20, 6 3 जा 18, ठीक है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 9 जा 27, 7 4 जा 28, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 13 जा या 13 7 जा 91 और 9 11 जा 99। तो हमें तो सबसे छोटी चीज़ देखनी है ना, फिर बड़े, तो इन दोनों में छोटा कौन, ये, इन दोनों में छोटा कौन, ये, और इन दोनों में छोटा कौन, ये, तो सबसे छोटा कौन, ये 3 अपॉन में 4, ठीक है। फिर उसके बड़ा देखेंगे, उसके बड़ा कौन हो जाएगा, 18, और 20 बड़ा है, और 27 30 बड़ा है। तो आप देखिए 18 20 में ज़्यादा अंतर है, इससे ये ज़्यादा बड़ा है कि इससे ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ ज़्यादा कम अंतर है, तो जस्ट ये बड़ा, भाई ये छोटा है और यहाँ ये छोटा है, तो मतलब ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, लेकिन अंतर यहाँ पे 2 का है और यहाँ पे 1 का अंतर है, इसका मतलब इससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा क्या होगा, ये वाला होगा 28 वाला, 7 अपॉन में 9, आइडिया लगाने पड़ेगा इसमें, ठीक है। और फिर हो जाएगा 5 अपॉन में 6, और फिर हो जाएगा आपका 11 अपॉन में 13, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है एक 15 क्वेश्चन, देखिए 15 क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि √5 आपको दे रखा है 2.24, तो आपको 3√5 अपॉन में 2√5 माइनस 0.48 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो बहुत इजी है ना, कैलकुलेशन ही तो है और कुछ थोड़ी है, कैलकुलेशन ही तो है। देखिए 3 इंटू इसको लिख देंगे 2.24, ठीक है, अपॉन में यहाँ 2 इंटू 2.24 माइनस 0.48। अब देखिए 3 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7.3 2 जा 6, अपॉन में
2 को 2.4 से करूँगा 4.48 आएगा और माइनस में 0.48 है, बहुत अच्छी बात है। 48.48 घट जाएगा तो 6.72 अपॉन में ये कितना आ गया 4 आ गया। डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 27, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 27 24, 3 रह गया 32, 8 1.68 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आंसर आ जाएगा। और आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए 16 क्वेश्चन देख लीजिए। 1/2 परसेंटेज आपको निकालना है। तो 1/2 परसेंटेज, परसेंट का मतलब क्या होता है 1 अपॉन में 100 होता है कि नहीं होता है भाई। परसेंटेज का मतलब तो क्या होता है 1 अपॉन 100 होता है। तो 1/2 जो होता है 1/2, अगर मान लो ऊपर एक जीरो लगा दूँ, बस एक ऊपर जीरो लगा, नीचे अब मैं लगा दूँ, यहाँ लगाऊँ चाहे यहाँ लगाऊँ, कहीं लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ 10 में 2 का भाग कर रहा हूँ, 5 आ गया। अपॉन में सिर्फ 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब 1 2 3, 3 जीरो नीचे रह गए। तो मैंने क्या किया, ऊपर से 10 लिया और नीचे से सिर्फ और सिर्फ क्या लिया 2 लिया। मैंने 10 में 2 का डिवाइड कर दिया अपने सहूलियत के हिसाब से। फिर नीचे कितना रहा 1 2 3, तो 1 2 3। अब क्या करूँगा 3 स्थान छोड़ के, मतलब 5 है ही, 1 2 3 ये पॉइंट लगा दिया, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया 0.005, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 16वां क्वेश्चन है। देखिए 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। हमें दे रखा है √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732। ठीक है, अब हमें निकालना है √3 माइनस 10 अपॉन में √3 और प्लस √27, ये हमें निकालना है। ये हमें क्या करना है निकालना। तो देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर √3 की वैल्यू हमें दी हुई है ना। अब देखो ये 10 अपॉन में यहाँ पे 1.73, तो कोई संख्या जब ऊपर 10 है और नीचे 1.73 है तो ये भाग देना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, नीचे 10 हो तो कितना बढ़िया हो जाए ना, पॉइंट की संख्या हम चाहते हैं ऊपर हो ना। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो देखिए ये √3 पड़ा है, माइनस इसको मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी जब √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा √3 इंटू √3, ओनली √3 आता है, सॉरी ओनली 3 आता है, ये 27 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि आपने सर इससे कर दिया इससे नहीं किया, ये अलग दे रखा है ना, माइनस प्लस लगे हुए बीच में, ये संख्या ही अलग है तो कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है। ये √3 माइनस ऊपर आ गया 10√3 और नीचे आ गया √3 इंटू √3 3 प्लस 27 को आपको पता है 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं, 9 का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। 9√3 लिख सकता हूँ और 9√3 क्या हो जाएगा 3, 9 का स्क्वायर रूट होता है आराम से, 3 बाहर आ गया और अंदर रहा 3√3, इसको मैं कैंसिल करके मैं क्या लिख सकता हूँ 3√3। अब मैं इन सब का एलसीएम ले सकता हूँ। ठीक है, एलसीएम लूँगा 1 3 और 1 का कितना आएगा 3 आ गया। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 का डिवाइड करेंगे 3 में 3 को √3 से गुणा करेंगे 3√3 माइनस 3 का डिवाइड करूँगा 1 तो ऊपर वाला सेम टू सेम ही आ जाएगा, प्लस 1 का डिवाइड करूँगा 3 में 3 आ गया, 3 को जब उससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 9√3, 3 3 जा अंदर थोड़ी मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे हो गया। अब बहुत ईजी हो गया, देखो ये प्लस ये भी प्लस, तो 3√3 एंड 9√3 ये कितना होता है 12√3 होता है, माइनस हमें दे रखा है 10√3 अपॉन में कितना दिया हुआ है 3, तो 12√3 माइनस 10√3 ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2√3 अपॉन में, तो √3 की वैल्यू अब रखो इसके अंदर, तो 2 इंटू 1.732 अपॉन में 3, बहुत ईजी हो गया। अब तो मल्टीप्लाई करो और आंसर आएगा आपका। अब तो मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं, मेन चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी आपको 16 क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन करवाया, देखो। ठीक है, इससे ऊपर वाला जो 1/2 परसेंटेज वाला कराया ये रीट में आया, रीट 2015 में आया हुआ है। ठीक है, ये जो आरोही वाला मैंने आपको करवाया है वो आपका RTET में है। हाँ जी दोस्तों, तो आज हमने 16 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है ना, 16 तक कर लिए, और अभी हमारे रहते हैं क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो कोशिश करेंगे 2 वीडियो में, तो वैसे मैंने कोशिश की थी आज 25 तक ले लूँ, लेकिन लगभग 30 मिनट हो चुकी थी, क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, और दूसरा स्टोरेज की भी प्रॉब्लम है ना। तो ये वीडियो मैं पहले अपलोड कर दूँगा, है ना, और उसके बाद में सेकेंड वीडियो में बना पाऊँगा।
तो कोई दिक्कत नहीं है, 16 तक क्वेश्चन ले लो। क्या है कि सारे क्वेश्चन मैं धीरे धीरे, मैं सोचता हूँ कि लगभग आपको ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, 50 क्वेश्चन है, तो इसमें से लगभग सारे, मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारे ही आपको बता दूँ, ठीक है ना। कुछ एक बहुत ज़्यादा सिंपल है, उनको छोड़ के बाकी सारे मैं एक बार आपके सामने एक्सप्लेन कर दूँ। तो इस वजह से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, 30 मिनट का बन चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको 3 वीडियो में ले लेंगे। 15 क्वेश्चन आज हो गए, 15 क्वेश्चन नेक्स्ट में ले लेंगे, तो 35 तक पहुंच जाएंगे, और फिर 15 क्वेश्चन और ले लेंगे, एक वीडियो और बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 वीडियोज़ में 50 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, तो फिर आपके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दी है। प्लेलिस्ट लेक्चर 4 यूपी टेट रीट पटवार ऐसे इस नाम से बनी हुई है, और उसमें आप जाके सर्च कर सकते हैं, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन के और इससे पहले जो हमने घातांक किया था, तो उसके वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं बच्चों, तो आप लाइक कर देना, लाइक कर सकते हो, ठीक है, शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।